नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 12 साल बाद आज टीम इंडिया फाइनल्स पर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला। मतदान कराकर लौट रहे मतदान दल पर हमला, एक जवान शहीद। छठ पर्व का आज तीसरा दिन, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। छठ पर्व आज बैकुंठ धाम में नहीं हुई अभी तक तालाब की सफाई। अब खबरें विस्तार से। 12 साल बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल पर। फाइनल्स के लिए फैंस क्रेजी। दुर्ग जिले के अग्रसेन चौक स्थित हनुमान मंदिर में क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों के बैनर लगाकर हनुमान भगवान से भारत की जीत की कामना कर हवन पूजन किया। क्रिकेट प्रेमियों का कहना था कि जिस तरह से विश्व कप के सभी मैच भारत ने जीते हैं, ठीक वैसे ही फाइनल मैच भी भारत जीतेगा। उन्होंने कहा कि इस समय टीम इंडिया अपने पूरे फॉर्म में है, सभी खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हनुमान मंदिर में हवन कर भारत की जीत के लिए प्रार्थना की गई। वहीं भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम पूरे विश्व में परचम लहराएगी। आपको बता दें कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को हराकर भारत की टीम फाइनल में पहुंची है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को फाइनल मैच होगा। जो भी विजेता होगा विश्व कप उसे ही मिलेगा। इससे पहले साल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जबकि इस बार भारतीय टीम की बागडोर रोहित शर्मा के हाथ में है। टीम के सभी खिलाड़ियों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बता दें कि भारत इस वर्ल्ड कप में एक बार भी नहीं हारा है। सभी भारतीयों को पूरी उम्मीद है कि इस बार का विश्व कप भारत के ही नाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। महापर्व छठ आज अब तक नहीं हुई तालाब की सफाई। गंदगी के बीच कैसे होगी पूजा? छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व का दर्जा दिया गया है। पूरे साल बच्चे बूढ़े सभी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस पर्व में साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाता है। वहीं भिलाई के खुर्सीपार के बैकुंठ धाम स्थित तालाब में भी छठ पूजा मनाई जा रही है, मगर तालाब की स्थिति दुर्गम है। आज पूजा है मगर तालाब में साफ सफाई नहीं हुई। वार्ड के रहवासियों ने बताया कि उन्होंने भिलाई नगर निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी, मगर उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद वार्ड के लोगों ने खुद तालाब की सफाई शुरू कर दी। वहीं निगम द्वारा ये सब देख आज पूजा वाले दिन तालाब को साफ करने के लिए कर्मचारी भेजे गए थे। आगे बताया कि तालाब नगर निगम से ठेके पर चलता है। तालाब में मछली पालन का कार्य किया जाता है। पूरे तालाब में गंदगी इस तरह की है कि पानी का रंग काला नजर आ रहा है। वार्ड के लोगों ने बताया कि ये तालाब 4 वार्डों में बटा हुआ है। वार्ड 31 के पार्षद भोला प्रसाद साहू, वार्ड 32 के पार्षद है धर्मेंद्र दिवाकर, वार्ड 36 के पार्षद है विनोद चेलक, वार्ड 37 के पार्षद है मन्नन। बावजूद इसके कोई इस तालाब पर ध्यान नहीं देता। चुनाव से पहले हर नेता प्रतिपक्ष आश्वासन देता है कि इस तालाब में घाट बनाएंगे, मगर आज 30 वर्ष हो गए, अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आस्था का पर्व छठ पर्व महापर्व है और इसमें सबसे ज़्यादा साफ सफाई को ही ध्यान रखा जाता है। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान घर से लेकर घाट तक रखा जाता है। लेकिन हमारे तालाब की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है और ये लगभग हम यहाँ 25 से 30 वर्षों से छठ कर रहे हैं। यहाँ सफाई नहीं होने की वजह से और सीढ़ी नहीं बनवाने की वजह से घाट नहीं है और तरफ गंदगी है। पार्षद जितने भी महोदय हैं जो पिछले और भूतपूर्व और अभी वर्तमान में, वो अपने स्तर से सफाई करवाते हैं, लेकिन निगम हमारा जो भिलाई नगर निगम है इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ घाट नहीं है। जो उपवास रखती हैं लेडीज हैं उनको उतरने में परेशानी होती है। अंदर इतनी गंदगी है जिसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। लगातार ये आवाज़ उठाई जा रही है। जब सरोज पांडे यहाँ से चुनाव लड़ रही थी उनसे बोला गया, उन्होंने हाँ बोला। जब भी कोई विधायक पद के लिए यहाँ प्रत्याशी आता है वो हाँ बोलता है कि हम इसको करवा देंगे। पार्षद के स्तर पे ये आ नहीं पा रहा है क्योंकि ये तालाब 2 वार्डों में बढ़ जाता है। वो वार्ड चला जाता है दूसरों को, ये वार्ड आ जाता है 31 में। ये 2 वार्डों की लड़ाई में अभी तक इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। मीडिया के माध्यम से मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस घाट का जल्द से जल्द उद्धार किया जाए, क्योंकि यूपी बिहार की सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व। हाँ, तालाब में क्या है, कई लोग ठंडा करने के नाम पे अज्ञानतावश कई ऐसी वस्तु डाल देते हैं जो उपवास रहने वाले पर्वतनों को पैर में गड़ता है और आस्था के महापर्व को ठेस पहुंचती है। इसलिए कुछ लोगों ने खुद तालाब में उतरकर गंदगी साफ की है। निगम के कर्मचारी एक ग्रुप दे दिया गया है, वो बाहर की सफाई तो करती है लेकिन अंदर की नहीं कर पाती। हाँ, ये तालाब कहीं ना कहीं निगम के अंडर में होते हुए भी हमें तो इतना जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें मछली के ठेकेदार का ठेका चलता है। निगम से इसका टेंडर होता है या नहीं होता है ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मछलियाँ पकड़ी जा रही है इसमें। जब कल ही जो यहाँ के ठेकेदार हैं जो यहाँ रहते हैं, जो मछली का देखते हैं, उनको बोला गया था तो उन्होंने बोला ठीक है मैं जलकुंभी को इधर नहीं आने दूंगा।
मैं अपने माध्यम से उसको कुछ ना कुछ करवाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सवेरे से धरती पे कुछ नहीं है, जो भी है जुबानी तौर पे है। आज भी जारी है, आप लोग देख सकते हैं, मछुआरे तालाब में है। मेरे बोलने से ज़्यादा तस्वीर आपको प्रतीत करेगी। यहाँ के पार्षद भोला साहू जी और भी पार्षद बने हुए हैं, मगर 30 साल से संभावना मिल रहा है यहाँ घाट बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा, वो आज तक रोड नहीं बना वहाँ से वहाँ तक का। यही हमारा शिकायत है और कोई शिकायत नहीं है। तालाब का सफाई अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, मगर घाट के विषय में और ये सब इसमें क्या छठ पूजा किया जाएगा ऐसे घाट में? कम से कम सफाई घाट बनाते कम से कम ना। वो जो आपका वहाँ घाट बना हुआ उसको तोड़ देते, वहाँ का वो घाट वो रोड चौड़ी हो जाता है। बाकी पार्षद से अवैसी बात हुआ, सबसे बात हुआ, जो भी यहाँ पार्षद बन के आए सबसे बात की है, मगर बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। आज ये संताना स्थिति आ गया है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्राइम न्यूज। छठ पर्व का आज तीसरा दिन भिलाई सेक्टर 2 तालाब में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया छठ। शुक्रवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में भिलाई सेक्टर 2 तालाब में बड़े ही धूमधाम से छठ मनाया जा रहा है। जोरों शोरों से तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ तालाब पर उमड़ पड़ी है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। उसके अगले दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास कर शाम में पूजा करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। महाभारत काल में द्रौपदी भी छठ पूजा करती थी। धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। स्नान ध्यान के बाद सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा समापन के पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं और इस दिन लौकी की सब्जी खाना अनिवार्य है। वहीं छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती ब्रह्म बेला में उठती हैं और सूर्य देव को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करती हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात गंगा जल युक्त पानी से स्नान करती हैं। सुविधा रहने पर नदी और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाती हैं। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा कर व्रत करती हैं। व्रती खीर खाकर अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। खरना की रात्रि में छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। डूबते सूर्य को अर्ध, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठी मैया और सूर्य देव की पूजा उपासना होती है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्ध दिया जाता है। वहीं उगते सूर्य को अर्ध छठ पूजा का समापन चौथे दिन होता है। इस दिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सभी महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। नमस्कार, मैं सुधि वर्मा, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। पहले तो ग्रैंड न्यूज की परिवार की ओर से आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व की शुरुआत शुक्रवार से हो गई थी, आज इसका तीसरा दिन है। आज सभी व्रती महिलाएं जो है डूबते सूरज को अर्घ्य देती हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि हम इस वक्त हम सेक्टर 2 तालाब पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे आप देख पाएंगे बड़े ही धूमधाम से जो है छठ पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है इस तालाब में काफी ज्यादा उमड़ चुकी है। हर ओर जो है श्रद्धालु नजर आ रही है। व्रती महिलाएं जो है पूजा कर रही है। कई बता रही है कि 3 दिन से लगातार व्रत रखी है, निर्जला व्रत रखती है। ये छठ पर्व का तैयारी एक्चुअल में 5 दिन का होता है। ठीक है, कल खरना था। खरना में शाम का प्रसाद होता है, उसमें खीर बनता है। उसको महिलाएं खा के और फिर कल से आज और कल सुबह फिर उपवास टूटेगा इसका। जैसे छठ पर्व जो है शुरू होता है, आप लोग कितने दिन की छुट्टी लेकर आते हैं कि आपको गवर्नमेंट हॉलीडे मिलता है? हम लोगों को छुट्टी एक आध दिन का मिलता है, 1 से 2 दिन का। एक लाइन जो है सोशल मीडिया में काफी वायरल होती है कि छठ जो है कोई पर्व नहीं, इमोशन है। इस पे क्या कहेंगे? छठ पर्व नहीं, ये सही बोल रहे हैं, छठ महापर्व है, एक महापर्व है। इमोशन है, कहते हैं, उस पे क्या कहेंगे? इमोशन तो है ही, प्लस एक स्टार्टिंग से चलते आ रहा है कल्चर, है ना, तो उस कल्चर को जिंदा रखने के लिए इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, हमारा छठ पर्व है हम लोगों का। हम लोग त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं और सब चीज़ हम लोगों को अच्छा लगता है। सुविधाएं भी होती है। यहाँ भी नगर निगम के तरफ से बहुत सुविधा हुआ है। तालाब की साफ सफाई हुआ है। यहाँ जो दिनचर्या, ये हमारा त्यौहार 5 दिन का चलता है। 4-5 दिन का त्यौहार रहता है। जितनी माताएं बहनें त्यौहार व्रत रखती हैं, सब 4-5 दिन तक हम लोगों का त्यौहार रहता है। ठीक है। दिवाली के बाद से मुख्य रूप से जो छठ का ये महापर्व है, इसकी तैयारी बहुत उत्साह के साथ होती है और हमारे साथ जितने भी छात्र हैं सब
इसी के इंतज़ार में रहते हैं कि जैसे ही छठ पूजा के लिए हमको छुट्टी मिलेगी तुरंत घर जाना है। अपना हॉस्टल छोड़ के तुरंत घर आते हैं। और जी मैडम, मैं बाहर पढ़ाई करता हूँ जी। मैं तो 10 दिन के लिए छुट्टी लेके आया हूँ और पूरे अच्छे तरीके से छठ पूजा को एंजॉय करके अपना पूजा को मना के अब वापस जाना है पढ़ने। हम लोग का खरना से तैयारी रहता है, बाकायदे हम लोग 2-3 दिन का व्रत रहते हैं, तीसरे दिन तक खत्म होता है, सोमवार को लास्ट होगा। और आज हम लोग 24 घंटे का उपवास है, कल आधा घंटे का आधे दिन का रहते हैं। नहीं होती है, नहीं होती है। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, प्लस बीपी भी है, फिर भी उपवास। हाँ, माता रानी शक्ति। कुछ नहीं लगता। आंटी, आज के बारे में बताएंगे, आज क्या कुछ खास आप लोग करते हैं? कब से आप आज हर साल ये करते हैं और इसका बहुत अच्छा महत्व है। क्या मान्यताएं हैं इनकी, बताएंगे क्या? ये बच्चे लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए करते हैं। ये सब दिन का निर्जला व्रत रखते हैं। 3 दिन का। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनाव में मतदान कराकर वापस लौट रहे मतदान दल पर माओवादियों द्वारा हमला, जवान शहीद। गरियाबंद जिले में प्रजातंत्र के महापर्व में मतदान कराकर वापस लौट रहे मतदान दल पर माओवादियों द्वारा कायराना पूर्वक हमला किया गया, जिसमें भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का जवान जोगिंदर सिंह आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त कर सर्वोच्च बलिदान देकर मतदान दलों के साथ ईवीएम मशीन को बचाया। इनके इस वीरता पूर्वक बलिदान को नगर के पत्रकारों, प्रेस क्लब, पत्रकार संघों, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदों सहित नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने तिरंगा चौक पर शहीद के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीद के सम्मान में वीर शहीद जोगिंदर सिंह अमर रहे का नारा लगाया। कल मतदान के दौरान हमारे भारत के वीर सपूत जोगिंदर सिंह जी शहीद हो गए। नक्सलाइट के कायराना हरकत के कारण
उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग अभी से नगर के वासी गरियाबंद वासी उपस्थित हुए थे। हम उनकी आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल के जवान आए थे। जोगिंदर सिंह जी, वो माओवादियों के द्वारा बिछाए गए जाल में उनका पैर पड़ गया, जिसमें आईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। उनके शहीद परिवार को सहानुभूति देने के लिए भगवान उनके परिवार के लिए सहयोग करें, उसके लिए हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखे थे। हम आगे ये चाहते हैं कि पुलिस विभाग भी उनके परिवार के लिए जितनी भी अच्छे से अच्छे आर्थिक व्यवस्था कर सके, उनके परिवार के प्रति जितना भी सहयोग बन सके करे। हम पुलिस विभाग से यही विनती करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। उत्तर भारतीयों की आस्था का पर्व छठ बड़े ही धूमधाम से दुर्ग जिले में मनाया गया। प्रदेश में निवासरत उत्तर भारतीयों को अपने आस्था का पर्व छठ का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सूर्य षष्ठी के इस महापर्व को देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं दुर्ग जिले में भिलाई जैसे शहर में इस पर्व की रौनक देखते ही बनती है। साथ ही छठ घाटों पर भीड़ कम करने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। लगभग 3 लाख से अधिक व्रतधारी छठ घाटों पर इकट्ठे होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। भिलाई के सेक्टर 2, छावनी, सेक्टर 7, रिसाली, खुर्सीपार के तालाबों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। छठ पर्व की खरीदारी के लिए जहां दुकानों में रौनक देखने को मिलती है, वहीं व्रतधारी पूरे नियमों का पालन करते हुए अपने पूजा विधि की तैयारी करते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए शाम होते ही छठ घाटों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सुबह सूर्य उगते ही सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह 4 बजे से ही व्रतधारी महिलाएं और पुरुष छठ तालाबों पर नजर आते हैं। पूर्व मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी अपने परिवार सहित भिलाई सूर्य देव को अर्घ्य देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को छठ पर्व मनाते 6 दशक हो गया है। छठ पूजा निरंतर बढ़ते जा रहा है। पहले कैंप सुपेला इन तालाबों में होता था, अब तो हर जगह देश और दुनिया की जहां उत्तर भारत के लोग रहते हैं वहां मनाया जा रहा है। यह पर्व बच्चों के लिए मनाया जाता है और सरकार को लेकर कहा कि ऐसी सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, यही कामना करता हूँ। हम लोग तो जब छोटे थे तब से, मतलब हम लोगों को तो मनाते 6 दशक से ऊपर हो गया जब होश है, और ये निरंतर बढ़ते जा रहा है। पहले कैंप सुपेला इन तालाबों में होता था, अब तो हर जगह देश और दुनिया के हर जगह जहाँ उत्तर भारतीय लोग हैं इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये बच्चों के लिए मनाया जाता है, समाज के लिए मनौती इसकी बड़ी बड़ी है, हर तरह की मनौतियाँ पूरी करती है। सूर्य देवता की आराधना है और महाभारत में हम लोगों ने देखा है कि सूर्य देवता के आराधना से कर्ण, सरीके और तमाम जो है वीर पुत्र पैदा हुए। इस कथानक में ये भी लोग जोड़ते हैं तो बहुत सारे नहीं, थोड़ा सा लोग गए भी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं पड़ा, लेकिन उतना नहीं, फिर भी लोग गए हैं। जो लोग यहाँ मनाते हैं वो यहाँ पे हैं और जो कुछ लोग जाते हैं परंपरागत तरीके से अपने, वैसी सरकार दोबारा ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।